आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो सर जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस हिसाब से आपकी वीडियोस हैं, लेकिन आपसे एक चीज ये पूछना था कि ईश्वर पे आपको भरोसा है या नहीं? नहीं, 0% भी नहीं है। जो चीज है ही नहीं उस पर भरोसा का क्या मतलब है? नहीं तो कैसे आपको पता कि नहीं है वो चीज? आपको कैसे पता कि है? नहीं, ये बात भी तो आपने सही कहा। मेरा एक ही कहने का तात्पर्य यह था कि जरूरी नहीं है कि अभी जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं वो चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें बात करना चाहूंगा कि अच्छा बताइए। हाँ, कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं इसकी संभावना कौन तय करेगा? ईश्वर खुद तय करेगा या इंसान करेगा या कोई जानवर करेगा? तो ये जो संभावना है तय करने की वो एक तरफा होगी या वेरिफिकेशन भी होगी? जैसे हमने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दे दिया, जो दूसरा पक्ष है ईश्वर वह भी अपना कोई पक्ष देगा या नहीं देगा कि वह इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है। ये तो एक तरफा है। जैसे मैंने किसी पर केस कर दिया, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि उसने मेरा शोषण किया, उसने मेरा ये किया वो किया, और दूसरे का पक्ष कोई जानना भी नहीं चाह रहा है और इसी एक पक्ष का सुन के सबने बिलीव कर लिया कि हाँ ये सही बोल रहा होगा, ये गलत बोल रहा होगा। उसका भी पक्ष जानना जरूरी है। तो ईश्वर का पक्ष कौन देगा? उसकी बात ही आपकी बात है या आपकी बात बिल्कुल ही अलग है? तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक चीज पहले आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, ठीक है? बताते जाएं। हाँ जी। जैसे कि सबसे पहले तो सबसे बेकार चीज यह हुई है कि हमने ईश्वर को स्वरूप नहीं जाना उसका। जैसे किसी भी पार्टिकल को अगर हमें जानना है तो उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी मालूम पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक, तो मेन चीज तो ये है कि ईश्वर के स्वरूप को ही किसी ने नहीं बता पाया, कोई बता नहीं पा रहा है सही से, क्योंकि सब अपनी दुकान चलाने में लगे हैं। ठीक, जो चीज, जो पार्टिकल, जो मूल पार्टिकल होता है किसी भी चीज का, अगर आप फिजिक्स के नजरिए देखें, जैसे एटम है, उससे छोटा न्यूट्रॉन, अल्ट्रॉन, प्रोटॉन है, उससे छोटी वाइब्रेशन है, तो जो सबसे आखिरी चीज होती है उसको आप एक जड़ मान लीजिए। ठीक है, जैसे लास्ट जो चीज है, पार्टिकल है, वो जड़ है, प्रकृति। उसको जो चेतन चलाता है वही है ईश्वर। ठीक, और हमारी शरीर है, इसका चेतन है जीवात्मा। क्योंकि नथिंग से कभी एवरीथिंग नहीं हो सकता, समथिंग की तो बात छोड़िए, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक जब आप फिजिक्स के नजरिए से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई एक पावर एग्जिस्ट करती है तभी ये सब चीज हुआ है, ना कि इन सब लोगों के बताने से। इन सब लोगों के बताने से आप कभी नहीं ईश्वर को समझ पाएंगे। आपने मेरा प्रश्न समझ लिया था ठीक से? मैंने क्या पूछा था एक बार और बता दीजिए, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि हम जो भी थियरी गढ़ेंगे या गढ़ते रहे हैं ईश्वर के प्रति या अल्लाह के प्रति या किसी के भी प्रति, वो उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? जैसे आपने जो अभी एक उदाहरण दिया कि हम किसी भी चीज का स्टडी करते हैं, तो जब हम स्टडी करते हैं तो वो नॉन लिविंग का स्टडी करते हैं, चाहे आप एटम्स का करें, आप कंप्यूटर का करें या किसी भी चीज का करें, वो नॉन लिविंग है। तो हम उससे ना फीडबैक लेना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग है, हम लिविंग है। लेकिन ईश्वर के केस में यह मामला अलग हो जाता है। ईश्वर के केस में हम ईश्वर को भी लिविंग बताने का प्रयास करते हैं। अगर नॉन लिविंग एक ऑब्जेक्ट की तरह बात करें तो फीडबैक की बात ही नहीं होती है फिर। और अगर वो लिविंग है तो फिर हम एक फीडबैक चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि आप ओके हैं कि नहीं है, आप एक फीडबैक दे रहे हैं। तो ईश्वर की तरफ से फीडबैक कौन देगा, कैसे पता चलेगा? हम अपनी तरफ से सारी थियरी सबने गढ़ी है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन ईश्वर का पक्ष कौन देगा? सवाल ये है मेरा। जी, प्रथम चीज तो ये है कि जैसे आपने कहा कि ईश्वर की तरफ से कौन कहेगा कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं है ना? यही तो आपके कहने का मतलब है कि उधर से कौन हमको बताएगा कि हाँ ईश्वर है, मैं हूँ ईश्वर, लाइक दिस। ठीक है? हाँ जी। देखिए, मूल बात ये है कि जैसे आपने कहा कि एटम तो नॉन लिविंग है, वह लिविंग तो है नहीं, कंप्यूटर नॉन लिविंग है, पार्टिकल्स नॉन लिविंग है। तो एक हिसाब से आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ये भी तो नॉन लिविंग है।
कोई चेतन बल है जो अंदर से इसको लिविंग बना के रखा है? बॉडी नॉन लिविंग नहीं है। बॉडी में जो सेल्स हैं वो हर पल में लाखों करोड़ों बनते रहते हैं, मरते रहते हैं वो। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। बैक्टीरिया है, बहुत सारी बैक्टीरियाज हैं, वो सारे वो हैं। सेल्स जो बनी है वो भी तो एटम से बनी है। आपके कहने का मतलब ये हो गया कि आप फिर कंप्यूटर को फिर ईश्वर बता देंगे क्योंकि वो भी तो नॉन लिविंग हुआ, तो उसमें भी एटम है। फिर आप पत्थर को भी ईश्वर बता देंगे क्योंकि वो नॉन लिविंग है तो वो भी ईश्वर है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ब्रॉड सेंस है कि लिविंग और नॉन लिविंग के टर्म में। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो किसकी ऊर्जा से लगा रहा है? कौन सा बल उसके पीछे है? चलिए, ये जो प्रश्न होता है ना, ये फिजिक्स का है, इससे आम इंसान का कुछ भी लेना देना नहीं है। आम हाँ, क्योंकि ये बात तो आप भी नहीं जानेंगे अगर साइंस हमें नहीं बताता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कि क्या मूवमेंट हो रही है, तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, और 200 साल पहले कोई नहीं जानता था जी। तो जरूरी नहीं है कि वो चीज ना हो, तो मतलब है। तो ये साइंस खोज रहा है ना, फिर तो हमें हर बात साइंस की माननी पड़ेगी क्योंकि वो खोज कर रहा है। हम अपनी तरफ से एक थियरी नहीं मान सकते ना। फिर ये सारी खोजें जो हैं ये धार्मिकों का तो है नहीं, ये तो साइंस का है। अब मैं इस पे बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी आप दर्शनों को अगर पढ़ें तो उनमें कुछ चीजें मालूम पड़ती हैं। देखिए, अब आपके ऊपर है, आप ग्रंथों को माने या ना माने, ठीक है। किसी भी पहली चीज तो जिसमें इतिहास हो वो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नहीं माने हो सकते मेरे हिसाब से। जिनमें किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात लिखी हो, वो कोई मतलब वो ऐतिहासिक आप मान के चलिए, जैसे कि पुराण हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गया, इन सब चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन जो फिलॉसफी दी गई है पुराने लोगों के द्वारा, उनको अगर आप पढ़ें तो उनसे मालूम, आप एक मन आपके अंदर एक मतलब मस्तिष्क है, तो उससे आप सोच सकते हैं कि किसी भी चीज के पीछे गति और बल है तो चेतन जरूर होगा। अगर कोई चीज मूवमेंट कर रही है तो उसके पीछे कोई पावर तो होगी, ठीक। इस तरह से अगर हम सोचें तो इस तरह से न्यूटन साहब ने कहा है कि मैं जब अपने अंगूठे की छाप को देखता हूँ तो ये इसी से मैं ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करता हूँ कि ईश्वर जैसी चीज है, कोई एक चेतन बल है जो गति और बल प्रदान करता है। ये न्यूटन्स ने कहा था? जी बिल्कुल। न्यूटन्स के 3 लॉ आपने पढ़े हैं? उसमें क्या कहा है उनने? जी बताइए। जो पहला नियम है न्यूटन्स का कि जब तक कोई बाहरी फोर्स न लगे तब तक वो अपनी अवस्था में बना रहता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, लगा रही है। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? इसमें तो कोई ईश्वर का फोर्स लग नहीं रहा है। नहीं, तो ये बताइए स्टार्ट कैसे हुआ फिर ये? आप ये बताइए, आपका ये कहने का मतलब है कि इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया गया है, कोई एक फोर्स है जो ला के उसको छोड़ दिया है? वैसे चलिए फोर्स पे ही आते हैं क्या? नहीं, आप अभी भी देखिए, जितने भी आपने बातें की ना, जितनी बातें की, वो जो मेरा प्रश्न था उससे काफी इधर उधर जा रहा है। मेरा अभी भी प्रश्न वही है कि ईश्वर का पक्ष कौन देगा? आपने जो बात कही दर्शनों की कि दर्शन में फिलॉसफी जो बताते हैं, चीजें बताते हैं, या कोई भी बता रहा है, वो अपना पक्ष दे रहा है। वो अगर ईश्वर पे बिलीव कर रहा है, जैसे आपने न्यूटन्स को बताया, मैं जहां तक जानता हूं न्यूटन्स ने अपने किसी भी किताब में किसी भी तरह की इस तरह की बातें नहीं की। वो बिल्कुल ही अपनी जो थियरी दिए हैं वो बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल साइंटिफिक थियरी है, उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। लेकिन ईश्वर का पक्ष कौन देगा? नहीं, ये देखिए, न्यूटन्स के बारे में, आइंस्टीन के बारे में जो धार्मिक लोग हैं उनका जो पक्ष है वो हमेशा इनको एक आस्तिक की तरह बताने का प्रयास करते हैं। जो भी साइंटिस्ट आएगा उसको आस्तिक की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वो उन लोगों की अपनी बात है, धार्मिकों को उनको लगता है कि हाँ हम बता दे तो चलो अच्छा होगा, वो ठीक है, ओके, मैं इसमें कोई नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर का पक्ष कौन देगा? पहली चीज तो आप जब तक ईश्वर को साकार रूप में देख लेंगे तभी तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि कोई उनकी तरफ से बताए। आपको ये चीज ध्यान देना है कि कहीं भी गति और बल है तो बिना चेतन के वो नहीं हो सकता है। उनमें चेतन है। प्रकृति जो सबसे आखिरी पार्टिकल आप मान के चलिए, एक जड़, किसी भी चीज का एक आखिरी पार्टिकल होता है जो दो चीजों से मिलकर नहीं बना होता है। ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, इसमें लेकिन ईश्वर का पक्ष कहाँ आ रहा है? अभी भी जो थियरी एक तरफा हो रही है ना, ये सारी थियरी तो इंसान दे रहा है, ह्यूमन जनरेट कर रहा है, अपने अपने भौगोलिक, अपने अपनी चेतना के अनुसार जनरेट कर रहा है। ईश्वर कैसे हाँ, ईश्वर का अगर वो ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग भौगोलिक लोगों में, हाँ, ईश्वर का क्या फीडबैक है? आपके अंदर सिक्स सेंस है?
नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, वो तो हमारी अपनी उपलब्धि है ना। ईश्वर की तरफ से क्या फीडबैक है, बताएं। बात सुन लीजिए भाई साहब, बताएं। आपके पास सिक्स सेंस है? ये तो आपके डिफाइन के ऊपर है कि आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं। है ना, हम चीजों नहीं, कैसे हम उसको सिक्स सेंस कहें या हम अपनी उसको अनुभव कहें, ये इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, सेंस के द्वारा हो रहा है। लेकिन जिस चीज के पास सेंस ना हो वो कैसे अपनी बात बता पाएगा? मतलब ईश्वर के पास कोई सेंस नहीं है? नहीं, कोई सेंस नहीं, इंद्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है। सही बात है, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है। तो इस बात की गारंटी कौन देगा, ईश्वर देगा या इंसान ही जो थियरी पेश कर रहा है वही देगा? भाई ईश्वर क्यों गारंटी दे इन सब चीजों की? अगर उसको गारंटी देना था तो इस हिसाब से वो रहता ही नहीं ना। तो इस बात उस तरह से नहीं है कि एक चोर को हम मुकदमे में खड़ा करें और वह अपनी ही लिखी किताब से अपनी ही गवाही दे कि मैं सही हूँ। ये तो उसी तरह से बात हो गई कि आपने एक फिलॉसफी प्रेजेंट की और आप ही उसके गवाह हैं कि मैं सही हूँ, और आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ईश्वर इस तरह से बिहेव कर रहा है, जबकि हमें ईश्वर का कोई फीडबैक नहीं पता। और इसी तरह की ठीक घटना अलग अलग भौगोलिक जगहों पे घट रही है। कहीं पे वो कुरान के नाम पे घटा दे रहा है, कहीं पे कोई बाइबल के नाम पे घटा रहा है, कहीं तोरा के नाम पे, और वही चीजें सभी लोग अपना अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से कहीं भी कोई फीडबैक नहीं आ रहा। क्योंकि ईश्वर को फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, वो सबसे थिनेस्ट पार्टिकल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो फिर आप चारों लोगों में से या जितने भी धर्म के लोग हैं उनमें से सबकी बातें अलग क्यों हैं? फिर तो एक होनी चाहिए ना। देखिए, अलग क्यों है उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेन चीज ये है कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, इसको आप अपने हिसाब से जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हर चीज में ईश्वर का बल है तो वो एक मूर्ति में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लोग तो ये बताते हैं, हर धर्म ये बताता है ना कि भैया निराकार है, हर जगह है, कण कण में है, ये तो सब बताते हैं ना। नहीं, सब नहीं बताते हैं, बहुत सारे मूर्ति पूजा के लोग भी हैं। नहीं, वो लेकिन उनसे आप कहो कि भगवान आकार में है कि निराकार में है तो वो एक बार बोलेंगे कि हाँ निराकार भी हैं। वो तो सेक्युलरिज्म का पार्ट है कि आप दूसरों को भी सम्मान दे रहे हो, लेकिन इससे ये सत्यता का पता थोड़ी चल रहा है, इससे नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि लोगों की मान्यताएं अलग हो गई हैं। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बताइए ईश्वर आकार है कि निराकार है? कहे नहीं, वो तो हर जगह है। फिर मैंने कहा तो फिर मूर्ति क्यों पूछते हो? कहे उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो मैंने कहा तो प्राण प्रतिष्ठा तो आप जीवात्मा की करते होगे, अगर करते होगे तो परमात्मा की तो नहीं करते होगे ना। तो फिर वो कुछ नहीं बोले। ऐसे ही मैंने उनसे पूछा, मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा ये बताइए, आप कहते हैं कि अल्लाह ने पैगाम भेजा तो वो निराकारी है, सब जगह है, तो वो सातवें आसमान पे क्यों है? क्या वहीं से सबको देख रहे हैं? उस पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा कि नहीं, वो निराकार है और आसमान पे भी है। तो आप को सोचना है कि जब निराकार की बातें सब कर रहे हैं तो सबको छोड़ दीजिए। आप एक पावर को आप निराकार मानिए कि हाँ कोई चीज है जिससे गति और बल दोनों चीजें हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पाखंड है सभी धर्मों में, उन धर्मों को छोड़ दिया जाए तो भी ईश्वर है। मेरा प्रश्न ही यही था कि मैं पूरे पाखंड को ही छोड़कर मैं सिर्फ ईश्वर की ही बात इसीलिए ले आया था, क्योंकि मैं जान रहा था कि ये सारी बातें हो जाती हैं, आप किसी मौलाना से बात कर लो या किसी पोप से बात कर लो, किसी से भी, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचेंगे पाखंडों को छोड़कर और फाइनली इस पर पहुंचेंगे कि ईश्वर है। तो मेरा अब यही प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है कि ईश्वर है, इसकी गारंटी ईश्वर क्यों नहीं दे रहा, हम इंसान ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हो सकता हो आप उसकी गारंटी को अभी तक जान ना पाते हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ईश्वर ने हमें नहीं बनाया। सर्वप्रथम उसने मनुष्य को तो बना नहीं दिया। अगर उसने बनाया होगा तो सबसे थिनेस्ट, सबसे छोटे पार्टिकल को बनाया होगा। अगर स्टार्ट जहां से हुआ होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये तो आप मानते हैं ना? ये आपका अनुमान है? भाई जाहिर सी बात है, इंसान डायरेक्ट तो बन नहीं गया, एक सेल से शुरू हुआ होगा ना। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रोसीजर थ्रू हर चीज बनती है? बिल्कुल, प्रोसीजर से थ्रू हर चीज बनती है, लेकिन स्टार्ट में कुछ तो होना चाहिए, कोई तो एक पार्टिकल स्टार्ट में होना चाहिए। स्टार्टिंग पार्टिकल इतना कमजोर है कि वो एक बार चीजें स्टार्ट करके और खत्म हो जाता है, उसका सिस्टम में हाथ ही नहीं होता। फिर नहीं, ऐसा मैंने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ईश्वर की कल्पना वो हो गई ना कि आप ईश्वर को बताना भी चाहते हैं, उसको छुपाना भी चाहते हैं। एक्चुअल में बता नहीं पा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली में है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि अगर पार्टिकल है, उसमें गति और बल है, तो उस गति और बल को कोई चेतक है जो कर रहा है, लेकिन वो ऐसे चुटकी बजाने से नहीं है, वो भी सिस्टम से चल रहा है।
जो कहते हैं लोग कि भैया वो वहां पे ईश्वर की ताकत थी, रोक दिया, पहाड़ रोक दिया, फलाना कर दिया, ये सब नहीं हो सकता है। ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, हर चीज नियम से चल रही है। जैसे जैसे जो पार्टिकल बन के एटम तैयार हो रहे हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन उसी रफ्तार से घूम रहा है, ना कि धीमे ना कि तेज। इस हिसाब से एक नियम चल रहा है और उसी नियम पे वो चेतन कार्य कर रहा है और उसको अपनी सत्ता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने नियमों पे है, अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहा है। जिस तरह से आपके ऑर्गन्स रुकते नहीं, काम करते रहते हैं, उनको अपनी सत्ता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें चेतन बल कार्य कर रहा है। वही जीवात्मा हार्ट को बराबर चला रही है, वही जीवात्मा हमको स्वतंत्र की हुई है, लेकिन हम सारे काम सही रूप से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क भी है। लेकिन ये सारे कार्य तो हमेशा चलते रहे ना। और पृथ्वी हो या सूर्य हो, ये एक दिन खत्म होंगे और एक दिन बने हैं। तो इनको बनाने वाला और खत्म करने वाला कोई तो एक चेतन बल होगा। मनुष्य को ये सोचना चाहिए, ना कि अगरबत्ती लेके मूर्तियों के पीछे घूम। मेरा कहने का मतलब ये है। आपकी ये जो थियरी आपने जो ये बताई है अभी, ये थियरी मुझे लगता है कि काफी नई है और मुझे लगता है कि 200 साल के अंदर गढ़ी गई है, जब आपको ये पता चला होगा कि अर्थ भी बने हैं और खत्म भी होंगे साइंटिफिक रूप से। अच्छा, क्योंकि इसके पहले तो अर्थ देवता, इसके पहले तो अर्थ माता थी और सन जो है वो देवता था। और दूसरी बात की जो अभी आपने ये कहा कि चेतन को चलाने के लिए या हार्टबीट को चलाने के लिए या कोई भी बल और गति हो रही है उसको चलाने के लिए एक बल की या एक चेतन की जरूरत है, और उसी चेतन को आप ईश्वर का नाम देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जिस चेतन को आप नाम देना चाहते हैं उसको क्या नाम देंगे? जैसे हमने एटम नाम दिया, फिर हमने हिग्स बोसॉन नाम दिया, हर चीज को हमने कुछ न कुछ नाम दिया है। तो उसी तरह से आप इसको एक नाम देना चाहते हैं ईश्वर, और ये हर जगह अलग अलग काम कर रहा है। जैसे कहीं पेड़ है तो उस पे नारियल में पानी पहुंचा रहा है, वहां भी कुछ मोशन हो रहा है, वो भी आपका फिर तो ईश्वर कर रहा है। फिर आपके जो आपने ईंट यहाँ से छोड़ दिया, ईंट नीचे गिर रही है, जमीन पे गिर गई, वो भी फिर ईश्वर ही कर रहा है। फिर जो हृदय की गति है वो भी ईश्वर कर रहा है। हर चीज, हर अलग अलग चीजों की घटनाओं को आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एक फोर्स है जो कर रहा है, लेकिन वो फोर्स स्वतंत्र नहीं है। वो जो चीजें चल रही हैं उसी के अनुसार वो चल रहा है, और वो न्यूटन्स के लॉ को भी फॉलो कर रहा है, साइंस के लॉ को भी फॉलो कर रहा है, उससे अगेंस्ट नहीं जा रहा है। मतलब अगर एक लड़की का अगर बलात्कार हो रहा है तो वहां पे वो उसको अलग से नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो नियम को फॉलो कर रहा है। फिर वो उसकी चेतना काम कर रही है कि बलात्कार होने दिया जाए। टॉपिक पे आप आते हैं कि अगर किसी, मुझे पता है यही एक कारण है जो व्यक्ति भगवान को मानना छोड़ देता है कि यार ये बच्चा मर गया, इसको बचाने भगवान नहीं आया, ठीक, या अगर भगवान होता तो बचाता, ठीक है। यही मानना ये भी है। मानते हैं आप इसको कि किसी का बलात्कार हो गया या कहीं पे कोई हादसा हो गया, अगर ईश्वर होता तो बचाता, ठीक है। ईश्वर की अवधारणा ही इसी बात के लिए है कि वह इंसान को कंट्रोल कर रहा है या सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो जो अवधारणा उस पे आती है उससे वही एक्सपेक्टेशन होती है। यही पर मेरी बात आप सुनिए, बताएं। देखिए, मैं इतना तो आप जान लीजिए कि जो जीव आत्मा होती है, जो एक बॉडी में एग्जिस्ट करती है, या एनिमल बॉडी या कहीं पर भी, उसको फ्रीडम है अपने कार्य को करने के लिए, वो फ्रीडम है। नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, अभी फिर मैं अगर ग्रंथों की बात करूंगा तो फिर आप उस पे मांगेंगे कि उसकी पांडुलिपियां दीजिए। पांडुलिपि या ग्रंथों का उदाहरण देंगे, वो तो हमेशा आप फिर उस पे आ जाएंगे कि उसमें मिलावट हुई है, फिर उस पे आएंगे कि पहले से ही सब चीज लिख के किसी ने रख के चला गया है। तो जब सब चीज पहले से ही लिख के चला गया है तो उसमें निर्माण कार्य आपने क्या किया? फिर तो इंसान का काम हुआ कि सिर्फ जन्म लो आप मुझको और मरते रहो। कहते हैं, हेलो, जैसे आप कहते हैं कि महाभारत काल्पनिक है, काल्पनिक मानते हैं या नहीं, ये बताइए आप। मेरे मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है तो। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि आज के समय में सत्य क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला एक इंसान नहीं करता है, उसका फैसला सबूत, तथ्य, प्रमाण और साइंस करती है। ठीक है। हाँ, क्या आज जो विज्ञान है, आप मानते हैं कि जो चीजें इसने खोजी है वो सही है और जो चीज वो नहीं खोज पाया है वो सही नहीं है? इसका निर्धारण भी साइंस ही करता है, हम नहीं कर सकते हैं। बनाते हैं वो बदल देते हैं। नहीं, थियरी कभी नहीं बदलती। सुनिए मेरी बात, थियरी कभी नहीं बदलती।
पहले सोचते थे कि मॉलिक्यूल से छोटा कुछ नहीं होता है, फिर कहे एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, फिर कहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबसे छोटी हैं। मेरी बात सुनिएगा सर, आपके पास जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी आप पार्टिकल्स के अंदर तक जाते जाएंगे, ठीक है। आप विज्ञान तो कह रहा है कि फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, अलग अलग। आपने ये बात कैसे कहा कि विज्ञान पहले ये कहता है बाद में ये कहता है? विज्ञान तो प्रगतिशील है, उसका तो नियम ही है कि वो जैसे जैसे खोज करते जाएगा उसमें वो चीजें जोड़ते जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा। तो ईश्वर, यही मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर जो है, ईश्वर के बारे में आप कैसे प्रगतिशील हो रहे हैं? अगर वो ग्रंथों में पहले से ही लिख के गया है तो आज तक आप लोग अलग अलग थियरी देकर प्रगतिशील क्यों हो रहे हैं, जब पहले ही ऑलरेडी वो दे गया है? तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रंथ है, योग के बारे में पहली चीज तो योग जो ध्यान विद्या होती है, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे ब्रेन में क्या पावर है, कितना हम इसको यूज कर सकते हैं ध्यान द्वारा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं। अगर साल से लगभग मैं करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, योग करता हूँ। केवल इसमें क्या होता है, बॉडी को और माइंड को शांत करना होता है, बस, और कुछ नहीं। इससे मैंने जो अनुभव किया, जो अंदर की जो जीव आत्मा है उसको मैंने अनुभव किया अपनी खुद की। अब लेकिन वो अनुभव में आपको लिखित में या उसको ऑब्जर्वेशन करके या मैथमेटिकली तो नहीं प्रूव कर सकता। आपको जानना है तो आप भी ध्यान विद्या को समझिए, सीखिए और उसके नियमों को फॉलो कीजिए, आपको खुद भी मालूम पड़ जाएगा। मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को सोचा कि जब कोई बता नहीं पा रहा है तो मैं खुद करके देखूं। अलग अलग चीजें मैंने करके देखी। मैं आपको बताऊं, आज से 8 साल पहले मैं मान्यता जो मांगते हैं ना लोग जाके पेड़ों पे, नदियों पे, तो मैंने भी मांगी थी। क्या? नमक, डिटर्जेंट पाउडर और चीनी, ये तीनों मुझे काले कपड़े में मिल जाए, बस। 8 साल यही मांगा हूं मैं, और किसी से नहीं बताया, आज तक मिली नहीं वो चीज। तो मानता मांगना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कर्म प्रधान होता है। हमारे यहाँ लिखा है, मैं जहाँ तक जितने ग्रंथों को मानता हूँ उसमें तो कर्म प्रधान लिखा है। मतलब आप ये मानते हैं कि पाखंडों से ऊपर हट जाएं लेकिन ईश्वर का एक लेवल पकड़े रहें? बिल्कुल नहीं, तो ईश्वर को आप नहीं बता पा रहे हैं ना। ईश्वर किसी भी कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो अपना अलग अलग पक्ष रख रहा है ना, वह कभी भी ईश्वर का पक्ष नहीं देख रहा है। जैसे आपने जितनी भी बातें बताई, मैं हाँ, जैसे अलग अलग पक्ष ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपना अपना प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो तो नियम है, वो तो आप ईश्वर का नाम नहीं भी लेंगे तो भी वैसी ही चीजें घट रही हैं। आप ये कह दीजिए कि एक इंसान, तो जैसे मैं एक नास्तिक हूँ, आप मेरा नाम लेंगे तो ही, यही मैं बोल रहा हूँ कि फिर ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। यही बोल रहा हूँ कि एक ईश्वर जो शब्द है वो आपने फ्री में उसमें चिपका दिया ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप जैसे कहेंगे कि मैं स्वतंत्र हूँ, जानवर भी स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए। सुन लीजिए, तो सभी अपना अपना स्वतंत्र है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो कह दिया कि एक चेतना काम कर रही है और चेतना का नाम आपने ईश्वर दे दिया, फिर उसी चेतना को आप आत्मा भी नाम दे देंगे, फिर उसी नहीं, वो अलग है। आप कैसे नाम लेंगे, कैसे अलग करेंगे? सुनिए मेरी बात को, आप जो ईश्वर का नाम देना चाह रहे हैं वो आपको ये नहीं पता है कि हर चीज के अंदर जो चीजें काम कर रही हैं वो सबको आप ईश्वर बता रहे हैं। फिर तो अनेकों ईश्वर हो गए, एक तो ईश्वर कैसे हो गए? क्यों नहीं हो गए? हर घटना अलग अलग हो रही है ना। जब मैंने कहा कि सबसे छोटी पार्टिकल जो है वो जड़ है और उस पे एक ईश्वर काम कर रहा है, तो आप बता दीजिए ये कैसे, ये कहाँ साबित हुआ है? सबसे छोटी एटम है उस पे ईश्वर काम कर रहा है, ये कहाँ साबित हुआ है? किसने साबित किया है? की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे छोटे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, सबसे छोटे पार्टिकल पे ही कौन सा ईश्वर काम कर रहा है? सबसे छोटी पार्टिकल पे एक चेतना काम करती है। और कहाँ काम कर रही है चेतना? थोड़ा सा मुझे इसकी डिटेल से बता दें आप कि कैसे काम कर रही है। ठीक है, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले आप ये जानिए, जैसे कि मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है भैया। सबसे छोटा जो पार्टिकल है, जो कि नहीं भी है और है भी, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता किसी टेक्नोलॉजी से भी देखा जा पाएगा कभी। सबसे छोटा है जो सबसे लास्ट है, क्योंकि मैं महाभारत में एक श्लोक है उसके द्वारा बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे ग्रंथों के ही हिसाब किताब से मैं बता रहा हूँ, अभी पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, उसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, जो कि सबसे पहला पदार्थ है प्रकृति, जो सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी प्लैंक टाइम से भी पुराना आप साइज ले लेंगे, उससे भी छोटी जगह पे, मतलब कहीं खाली स्थान नहीं है, वो हर जगह प्रकृति है और उस पे चेतना है। और वो प्रकृति धीरे धीरे पार्टिकल में बनता है। काल मतलब टाइम, ठीक है, वो टाइम नहीं जो टाइम केवल बोलते हैं, काल, वो भी एक पदार्थ है। फिर उससे
उससे आगे जो बनती हैं, जो पार्टिकल बनते हैं, काल से आगे जो बनते हैं, उनको नाम दिया गया है, भू, भुआ, स्वा, जो कुछ भी ऐसे ऐसे पार्टिकल्स के नेम दिए हुए हैं। और इनका जब आप अलंकारिक मतलब निकालेंगे तो आपको हर चीज का मतलब निकलेगा। ईश्वर का पहले आप मतलब जाके निकालिए, एक एक अक्षर को आप अलग कीजिए और फिर उन एक एक अक्षरों के सही मतलब निकालिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका मतलब यही निकल के आता है कि एक ऐसी चीज जो पूरे प्रकृति में चेतना रूपी है, उसको ईश्वर बोलते हैं। जब आप उसका अलंकारिक मतलब निकालेंगे, ठीक है, आत्मा का भी एक अलंकारिक मतलब है कि वो जब एक चीज को ही एक बॉडी को ही जो चलाता है उसको आत्मा बोलते हैं। जब आत्मा अलग अलग करके उसका अलंकारिक मतलब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे ही अलंकारिक मतलब से वो मंत्र या जो कहें वो है, बस उसको लोग समझ नहीं पाए और गलत गलत कहानियां उस पर इतिहास बना दी। नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि जो आप थ्योरेटिकल बात कह रहे हैं वह थ्योरेटिकल बात प्रैक्टिकली भी सही है? क्योंकि जो भी थियरी लोग गढ़ते हैं उसको जब तक प्रैक्टिकली कर न लिया जाए तब तक इस बात की संभावना रहती है कि यह बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो गलत हो सकती है। मेरी बात सुने पहले, महाभारत की जो आपने उदाहरण दिया कि आप महाभारत से बता रहे हैं, और जो आप प्लैंक थियरी की बात कर रहे हैं, प्लैंक थियरी साइंस है। अगर आप साइंस की बात कर रहे हैं तो प्योर साइंस में आ जाएं, अगर आप महाभारत की बात कर रहे हैं तो प्योर महाभारत में। दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा, तो इससे क्या होता है ना कि आप दोनों चीजों में इधर उधर खसक जाते हैं। कभी आप वहां की बात उठा के यहाँ फिट करेंगे और यहाँ की बात उठा के, तो वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। साइंस में कभी भी थियोरेटिकल जो बात होती है ना उसको एजप्शन पे ही रखा जाता है, कभी उसको बिल्कुल एक्यूरेट वो नहीं माना जाता है, वो एज्यूम किया जाता है। जब प्रैक्टिकली वो खरा उतरता है तभी जाकर उसको पूर्णतः मान्यता मिलती है। तर्क और ऊहा पे कोई चीज मानी जाए तो वो साइंस नहीं मानी जाती है। कोई भी चीज जो तर्क और ऊहा पे मानी जाए वह वैज्ञानिकता नहीं होती। ऊहा मतलब वही मतलब एक आपकी सोच, दिमाग को आप किसी चीज को देख के उसको सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, लगभग क्लियरली। तो वो हर आदमी का अलग अलग होता है ना। आप 18वीं सदी में चले जाएं, जो आप देख लीजिए भारत का जो सनातन धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, उसको देख लीजिए। दयानंद सरस्वती आते हैं 1875 में, तो वो उसको मीनिंग अलग कर देते हैं, पूरी तरह से अलग कर देते हैं, हर चीज का अलग से अनुवाद करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जो पहले की चीजें हैं वो तो बिल्कुल ही मिलावट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, मानना ही खत्म कर देते हैं। इनकी जो सोच बनती है वह 19वीं सदी के अनुसार बनती है, जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बनती है। और उसके पहले के जो लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनकी सोच उनके हिसाब से थी, तो फिर उनकी तर्क गलत हो गया, आज का तर्क सही हो गया। तर्क तो बदलते रहता है ना, लेकिन साइंस की जो एक्यूरेसी है वो नहीं बदलती। हाँ बताएं। मेरा एक ही मतलब ये था कि जैसे विज्ञान तर्क और ऊहा को ना मान के मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल को मानता है, ठीक है ना? यही तो है, विज्ञान मानता है ना, जिस चीज को प्रैक्टिकली कर लिया और ऑब्जर्वेट कर लिया, मैथमेटिकली उसका निकल गया, उसी को मानता है। हाँ, तो वही तो मैंने भी कहा कि तर्क जो है वो बदलते रहता है समय के अनुसार। तर्क नहीं तो ये भी तो बदलता है। नहीं बदलता है, जैसे मैं बताता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदलता। तर्क और ऊहा जब तक नहीं होगा तब तक आप मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल किसी चीज पे नहीं कर पाएंगे। वो हाइपोथेसिस होती है। सुनिए मेरी बात, वो हाइपोथेसिस होती है। सेब गिरते आपने देखा तो आपने सोचा कि कोई एक बल है पृथ्वी पे जो कार्य कर रहा है सेब को नीचे गिरते हुए। उस समय न आपने ऑब्जर्वेट किया, ना मैथमेटिकल किया, ना ही उसको जो है प्रैक्टिकल किया। आपने आपका तर्क और ऊहा ही उस पर कार्य किया, फिर उस पर आपने शोध किया और फिर उसके नतीजे आपको निकल के आए। ठीक, इसको तो आप मानते हैं ना। स्टार्ट कहाँ से हुआ ना? लेकिन वो बाइबल के अनुसार चलते तो कहीं पहुंच ही नहीं पाते, जैसा कि पहले के लोग बाइबल के अनुसार पहुंच ही नहीं पाते थे। एक हिस्ट्री है बॉस, बाइबल एक हिस्ट्री है। बाइबल हिस्ट्री नहीं है, उसमें कहानी लिखी हुई है। कहानियां कभी हिस्ट्री नहीं होती हैं, उनमें घालमेल होता है। कहानी कैसे हिस्ट्री हो सकती है? आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बाइबल के कई वर्जन हैं। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि भैया उनको सूली ही नहीं चढ़ाई गई थी, कुछ ने ये कह दिया कि उनको सूली चढ़ाई गई थी, कुछ ने कहा कि इसने धोखा दिया था, कुछ ने कहा उसने धोखा दिया था। चीजें बदल रही हैं। तो आप उसको इतिहास नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि उसको हमें छान छान कर देखना होगा क्या सही है क्या गलत है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल हिस्ट्री ही तो है। जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप उसको हिस्ट्री भी नहीं कह सकते। जैसे आप देख लीजिए भारत में, लेकिन कॉमिक कह दीजिए आप भारत, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, जैसे बैटमैन हो गया, कॉमिक्स हो गए,
उसमें साइंस की भरमार मिलेगी, सब चीज मिलेगी, न्यूयॉर्क शहर मिल जाएगा, उन जगहों के नाम तक मिल जाएंगे। लेकिन जब तक उनका उत्खनन प्रमाण नहीं मिल जाता, हम वेरीफाई नहीं कर लेते, हम नहीं मान सकते ना कि वो सही है। ठीक है।